बच्चों, मैंने इससे पहले आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है मात्रक एवं विनिमय, यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले मैंने जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने जो टॉपिक कराया था, उस वीडियो में आपको कराया था मैंने भौतिक राशियाँ। मैंने इससे पहले जो टॉपिक था कराया है, मतलब इससे पहले वीडियो में, वो है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ मैंने एग्जाम्पल के सहित आपको समझा दी थी, एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस वीडियो के अंदर, जो मैं आज आपको समझाऊंगा, वो है आपका भौतिक मात्रक या फिजिकल यूनिट। भौतिक मात्रक यानी कि इससे पहले मैंने आपको भौतिक राशियाँ समझाई है, इस आज मैं आपको समझाऊंगा भौतिक मात्रक। तो भौतिक मात्रक के बारे में अगर हम बात करें, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है वह भौतिक मात्रक कहलाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम भौतिक मात्रक को समझें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास कोई सामान या वस्तु लेने के लिए गए हैं, तो मान लीजिए आप उससे चीनी लेने के लिए गए हैं, तो आप दुकानदार से कहोगे भैया मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। तो आप जब उससे कहोगे भैया मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो आपने क्या काम कहा, आपने उसको क्वांटिटी बता दी है कि मुझको कितनी चीनी चाहिए। तो किलो, किलो का मतलब क्या है, एक निश्चित मात्रा है। आप ग्राम भी बोल सकते थे, लेकिन एक निश्चित मात्रा आपने बताई कि मुझको किलोग्राम में ही क्या चाहिए, चीनी चाहिए, वरना आप ग्राम में भी बता सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें निश्चित मात्रा करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में वस्तु चाहिए, तो हम कम मात्रकों का या निम्न मात्रकों का यूज करते हैं, और ज्यादा मात्रा में चाहिए तो ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अर्थात मात्रा ही आपका मात्रक है। कहने का मतलब है कितनी मात्राओं को व्यक्त करने के लिए मात्रकों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में दो प्रकार के आपके मात्रक कहे गए हैं। तो जैसे भौतिक मात्रक है आपका, फिजिकल यूनिट है, वो 2 टाइप्स की है। पहली तो है आपकी मूल मात्रक और दूसरी आपकी व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक का क्या मतलब है? मूल मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते। जैसे आपको मूल राशि, अभी इससे पहले वीडियो मैंने समझाई थी, मूल राशि किसी के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो सेल्फ होती है, अपने द्वारा ही जनरेट होती है, वो किसी के द्वारा नहीं बनती है। तो इसी प्रकार से आपके जो मूल मात्रक है वो भी किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते। तो और जो आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक आपके मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा। हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारी जो मापन पद्धतियां हैं, उनमें जो एसआई सिस्टम है, ऐसा यूनिट है, सिस्टम भी इंटरनेशनल यूनिट है, उसके अंदर 7 मूल मात्रक और 7 आपके मूल राशियों की व्याख्या की गई है। तो इसी प्रकार वो मैं इससे अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा मूल राशियों के एसआई पद्धति के बारे में। तो अगर हम बात करें तो मूल राशियां आपके जो मूल मात्रक है वो है मीटर, सेकेंड, एम्पियर। यानी कि लंबाई को हम कहीं में माप सकते हैं, किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को हम सेकेंड में, और जो आपका विद्युत धारा होती है उसको हम एम्पियर में माप सकते हैं। फिर इसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिराइव। डिराइव मतलब उत्पन्न की गई। ये जो मात्रक होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? मूल मात्रकों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें मीटर प्रति सेकंड है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये कहाँ से कैसे बना है? तो अगर देखो, आप देखो इसमें क्या है, मीटर का भी यूज हो रहा है और सेकंड का भी आपका यूज हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो जैसे मीटर आपके लंबाई का है, और सेकंड आपका समय का है, और एम्पियर आपका विद्युत धारा का है। तो यदि हम चाल बराबर, चाल की अगर बात करें, चाल एक भौतिक राशि है। यदि चाल हम बराबर लिखे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर, मीटर प्रति, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो समय को मापते हैं आप किसमें? सेकंड में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे समय या मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का जो मात्रक निकल के आया वो आया आपका मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से जो हमारी
बहुत व्युत्पन्न राशियां होती है, उनको उनके जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न आपके मात्रक ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में आपको कुछ समझ आया होगा कि भौतिक राशियां सॉरी भौतिक मात्रक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और डिराइव जो या व्युत्पन्न मात्रक है वो किस प्रकार से मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है किसके द्वारा बना हुआ है, ये बना हुआ आपके मूल मात्रकों की सहायता से। तो मूल मात्रकों की सहायता से जब बना हुआ होगा तो इस प्रकार आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।